हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भाई थोड़ा सा टैक्सी थोड़ा सा जरा ऐसा हो जाओ सामान के भाई सब भाई जरा बिना भाई थोड़ा कैमरा के लिए साइड दो भाई थोड़ा साइड दो कैमरे के लिए अरे यार अफजल रास्ता से खोलो ना अरे आशिफ भाई आगे लो यार भाई जरा कैमरे के सामने से हटियो भाई सामने से हटो थोड़ा सामने से आवाज आ रही है चेक कर कहां आएंगे डन भाई एक पीछे लो भाई अल्तमस भाई आराम से भाई देखिए अरे तकबीर जिंदाबाद 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 2 मिनट जरा आइए 2 मिनट आगे बढ़ो सबर करो भाई हैदराबाद जीत का जश्न मुंबई तक पहुंच गया है। यहाँ पर एमआईएम की पूरी टीम जो है वो यहाँ पर मुंबई जो हेडक्वार्टर है एमआईएम का, वहाँ पर वारिस पठान, साकिर पटनी और सब लोग आए हुए हैं यहाँ पर। वारिस भाई क्या कहना है आपका जीत के बारे में, धुलिया और यहाँ के बारे में? देखिए, सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हान तआला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम पे रहम किया, करम किया और हम माशाल्लाह हैदराबाद में सातों हमारी जो सीट थी उसको रिटेन किए, बड़ी मार्जिन से रिटेन किए और लोगों का प्यार मोहब्बत उत्साह के साथ हम लोग जीत के आए। ये जीत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की है, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की है, हमारी तमाम एमएलएस की है, तेलंगाना की आवाम की है जिन्होंने हम पे भरोसा किया और भारी अक्सरियत में हमको वोट देकर वहाँ पे कामयाबी हासिल कराई। साथ ही साथ हम कल धुलिया में 4 सीटों पर जीते। पहली मरतबा धुलिया कॉरपोरेशन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ी और 4 सीटों पर हम कामयाब हुए। तो ये भी एक अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि उसने लोगों के दिलों में इतनी मोहब्बत डाली और मजलिस का जो काम है और वर्क इज़ अवर आइडेंटिटी, वही हमारी पहचान है। एक सीट हारे आप लोग? कहाँ पर? एक सीट हारे। 8 थी, 8 में हम लोग 7 जीते, जो नया एक सीट था राजेंद्र नगर। मगर तेलंगाना की आवाम ने एक चीज़ साफ साफ बता दिया, उन्होंने बीजेपी को टोटल रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कांग्रेस और टीडीपी का जो गठबंधन था उसको टोटल रिजेक्ट कर दिया। और केसीआर को जो हम लोग पहले से बोलते आ रहे हैं कि टीआरएस पार्टी पूरी बहुमत से जीतेगी और केसीआर चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हमारी बात सिद्ध हुई। और अब डेवलपमेंट का काम है केसीआर का। आज दुनिया हिंदुस्तान की आवाम ये चाहती है कि एक थर्ड फ्रंट उभरे जो नॉन बीजेपी हो, जो नॉन कांग्रेस हो, और रीजनल पार्टीज उसमें बहुत अच्छा प्ले कर रही है। केसीआर साहब भी साथ में आएंगे, सामने आएंगे, असद ओवैसी साहब साथ में है। तो हमको लगता है कि आने वाले दिनों में देश का नक्शा बदलेगा और एक थर्ड फ्रंट उभर के आएगा रीजनल पार्टीज़ का, जो डेवलपमेंट की बात करेगा, डेवलपमेंट का काम करेगा, विकास करेगा, नहीं सिर्फ मंदिर मंदिर करेगा। क्योंकि लोगों ने देखा, आप भी वहाँ मौजूद थे, मैं भी था, सब थे कैंपेनिंग में,
बीजेपी के दिग्गज नेता वहाँ आए, मोदी आए, अमित शाह आए, वहाँ पर योगी आए, राहुल बाबा आए, चंद्रबाबू आए, सब आए, सब ने मजलिस के खिलाफ बात किया, मगर जनता ने सुना दिया उनको फैसला। जो आया वहाँ पर हैदराबाद का नाम चेंज करने, जो आए थे हमको भगाने, तेलंगाना की आवाम ने उनको दौड़ा दौड़ा के भगाया। बीजेपी 6 से 1 पे आ गई। कांग्रेस टीडीपी मिलकर भी सत्ता में नहीं आ सके, कुछ ज़्यादा सीट नहीं ले सके, और टीआरएस आई। इसलिए ये टोटल फेल हो चुके हैं सलीम भाई। देखो योगी ने क्या कहा था, जिस तरह से निज़ाम को भगाया उस तरह एमआईएम को भगाएगा। अरे बेवकूफ़, तुमको पता नहीं है निज़ाम भागे नहीं थे, निज़ाम को राज प्रमुख बनाया था, और उन्होंने टनों सोना दिया था चाइना की वॉर के टाइम पे। किसने दिया? किसी ने नहीं। लोगों ने उनको उठा के फेंक दिया। मोदी आए, अमित शाह आए, सब ने हम पे लांछन लगाया, मगर हुआ क्या? आज बीजेपी भी वहाँ हारी, 6 से 1 पे आ गए, कांग्रेस को भी नहीं मिला, केसीआर जीती। अब ये पूरे देश में मैसेज जाएगा कि कहीं जहाँ लोगों को विकास चाहिए वहाँ उस पार्टी के साथ जाए जो विकास का काम करती है, विकास का काम करने में मानती है। दुनिया में आपने देखा, वहाँ पर भी हम जीत के आए फर्स्ट टाइम लड़के, तो एक बड़ी कामयाबी है एमआईएम के लिए। ये हमारी कामयाबी नहीं, देश के लोगों की कामयाबी है, जनता की कामयाबी है, जिन्होंने हम पे भरोसा करके, विश्वास करके मतदान दिया और जीता है। और सबसे बड़ा इसका श्रेय हमारे पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। 1 मिनट में हम वापस आते हैं, आपके शाकिर पंडित साहब से बात करते हैं। धुलिया की जीत का श्रेय असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इम्तियाज़ जलील और वहाँ के जो कैडेट्स हैं और वहाँ के जो लोग हैं उन पे दिया। एक बहुत बड़ी बात कही असदुद्दीन ओवैसी साहब की, क्योंकि एक छवि रही कि जहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब जाते हैं वहीं पर पार्टी जोश मारती है, वहीं पर जीतती है। मगर इस बार धुलिया में ऐसा हुआ कि असद साहब की विजिट नहीं होने के बाद भी 4 सीट आई है। तो क्या मुंबई की जो यूनिट है वो भी असद साहब के बगैर इतना जीत और जरोश से अपना इलेक्शन में लड़ने के लिए सक्षम है? असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान के मुसलमानों की नाक है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ है। अगर असद साहब जहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, वहाँ पर उन्हें अगर किसी और को भी जिम्मेदारी दी है तो वो भी उसी मेहनत से, उसी जोर शोर से काम करते हैं। और हम लोग जितने भी, जब भी असद साहब हमको हुक्म देंगे, चाहे वो मुंबई हो, धुलिया हो, हैदराबाद हो, या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाके हों, असद साहब। शाकिर भाई, आपने हमारा पॉइंट नहीं समझा। असद साहब ने कल धुलिया की जो 4 सीट जीते उसका श्रेय वहाँ की टीम को दिया हुआ है, जैसे आपकी मुंबई टीम है। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब भी मुंबई जो कैडेट्स है, मुंबई के जो लोग हैं, मुंबई के एमआईएम पे, वो इतना काम करेगी कि असद साहब को यहाँ पर? उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की कि मैं एक ऐसा सपना देखता हूँ जहाँ पर मेरे बगैर भी मेरी पार्टी चले। ये इस बात पे आप रोशनी डालें। हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि असद साहब की उम्मीदों पर खरा उतरे। और हम ये यकीन दिलाते हैं हमारे सदर को कि जो जो जिम्मेदारियां उन्होंने हम पर डाली है हम उनको निभाएंगे और मजलिस को एक बड़ी ताकत के रूप में मुंबई में उभराएंगे। इंशाल्लाह एक साथ नारे लगाएं, इंशाल्लाह जरूर एक साथ। एमआईएम जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, शाकिर भाई जिंदाबाद, शाकिर भाई जिंदाबाद, हारिस भाई। एमआईएम है, बीजेपी को भगाने वाले एमआईएम है। हैदराबाद वाले ने भगा के साबित कर दिया कि हम लोग भगाने की ताकत रखते हैं। अल्लाह अकबर। आसिफ भाई शाहनवाज से बात की। शाहनवाज जी, आप भी कॉर्पोरेटर हो, कैसा लग रहा है वहाँ की 4 सीट धुलिया की आने की? जी, धुलिया में जो लोगों ने जो भरोसा एमआईएम के ऊपर, असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर जो भरोसा जताया है, और वो भरोसा जो है अकबर साहब और असद साहब के साथ में पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को एक मैसेज ये दिया है कि आज वक्त है कि एक हो जाओ, और एक होने का उन्होंने हमारे को 4 सीट लेकर के जो है हमारी जीत की जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये सबूत दिया है। देखिए, ये असर होता है जीत का कि जो इतने सालों से साइलेंट कॉर्पोरेटर है वो भी थोड़ा जोश में आ गए। सॉरी, मजाक कर रहे हैं भाई। तो क्या ये होता है जीत का जो असर होता है? देखिए तेलंगाना की, धुलिया की तमाम आवाम ने इत्तेहाद का सबूत पेश किया, मुत्तहिद हुए, एक हुए, वोट दिया, जिसका रिजल्ट आज सबके सामने है। तो हमारी पार्टी की लाइन यही है, हम हमेशा से ये कह रहे हैं कि अपने में इत्तेहाद पैदा करो, अपनी सफ़ों में मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ और आगे बढ़ो। हमको सबको एक होकर आगे बढ़ना है और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। आगे भी चुनाव काफ़ी आने वाले हैं और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर हर चुनाव लड़ा जाएगा। जहाँ जहाँ जिस किसी को जवाबदारी दी जाएगी वहाँ जाके हम अपना प्रचार करेंगे, काम करेंगे, पार्टी के लिए मजबूत करेंगे, पार्टी को आगे। मैं हमारे
फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मुंबई की पूरी टीम की तरफ से, और उनके साथ जितने भी हमारे एमएलए जहाँ पर लड़े थे, जिन्होंने जीत हासिल करी, उन सबको मैं बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वारिस जी, एक असद साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था जिससे सारे एमआईएम की पार्टी के लोग हिल गए थे। उन्होंने कहा था कि मेरी हेल्थ बराबर नहीं है और मैं शायद दूसरा चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। क्या चाहते हो आप अकबरुद्दीन ओवैसी की हेल्थ डिटेरियोरेट जो होते जा रही है, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि शायद मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूं। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो थोड़े से वो हो गए। क्या कहना चाहोगे, क्या एमआईएम अकबरुद्दीन ओवैसी के बगैर चल सकती है? देखिए, एमआईएम ओवैसी ब्रदर्स के बिना कुछ भी नहीं है। ओवैसी ब्रदर्स की गाइडेंस है, उनकी तरबियत है, उनका विजन है, वो लेकर हर आदमी, हर एमएलए, हर कॉरपोरेटर, हर कार्यकर्ता चलता है, आगे बढ़ता है। सही बात है, अकबर साहब ने कहा था कि उनकी तबीयत डिटोरेट हो रही है। इस हालत में भी अकबर साहब ने वहाँ पे रोड शोज़ किए, अकबर साहब ने पब्लिक मीटिंग्स की। मैं मौजूद था, आप लोग भी थे, सबने देखा। एक घंटा, सवा घंटा जिस बेबाकी के साथ बात किया, जिस जवाब दिया, हेड्स ऑफ उनको है। और मैं अल्लाह सुब्हान अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला अकबर साहब को अच्छी सेहत, अच्छी तंदुरुस्ती से नवाजे और आगे भी कौम मिल्लत का काम करने के लिए इसी तरह उनमें जज्बा बरकरार रहे, ये मैं दुआ करता हूं। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कांग्रेचुलेशन सबको। सलीम शेख, गली न्यूज़, जहाँ पर नागपाड़ा एमआईएम की ऑफिस में है, यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। एमआईएम की जीत का सांस से जो जीत गई है। सलीम शेख, गली न्यूज़।